आज की जय। भाग्यशाली रूहे होती हैं जिनको सत्संग, ये सत्संग एक ऐसा अनमोल खजाना है। जितना भी हम इसके साथ जुड़ जाएंगे, जो कमी पेशी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि एक साबुन होता है, वो हमारे तन को साफ करता है। एक साबुन है नाम रूपी, जो हमारे मन को साफ करेगा। मन दर्पण साफ हो गया तो जो अक्स अंदर समाया हुआ है हमारे, वो नजर आ जाएगा। क्योंकि आईना के सामने जब भी कोई भी चला जाता है तो उसका अक्स उसे नजर आता है, अपना चित्र नजर आता है। जहां जहां पर भी कुछ लगा हो, दर्पण जो है वो झूठ नहीं बोलता। दर्पण का कार्य है कि जो है वही दिखाएगा। संसार होता कुछ है, दिखाता कुछ है, इसलिए वो दूर हो जाता है, भक्ति से दूर हो जाता है। लेकिन जब गुरुमुख सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक दर्पण, जैसे एक दर्पण के पास जाने से जैसा चेहरा होता है वैसा नजर है। क्योंकि दर्पण का कार्य ही यही है कि जो कुदरत ने बनाई है मूर्ति, तैयार की है, वो उसे नजर आएगी कि मेरे चेहरे के अंदर कहाँ कहाँ दाग हैं या मेरा चेहरा साफ है। दर्पण का काम है सच बोलना। इसलिए सत्संग में संतों का भी यही कार्य है कि गुरुमुखों को सत्य के साथ जोड़ना। जैसे अभी बता रहे थे ना कि जो ख्याल हम रखेंगे वैसे ही ख्याल हमारे बन जाएंगे। तो महापुरुष चाहते हैं कि हमें क्या बनना है? भगत बनना है, गुरुमुख बनना है। और गुरुमुख बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर सत्संग को ध्यान से सुनना होगा। जैसे बच्चा स्कूल में दाखला लेता है तो जो जो उसे लेसन मिलता है, किस लिए मिलता है? कि अगर तू याद करेगा तेरी तरक्की वाबस्ता बर होगी। तो इसलिए गुरुमुखों का भी यही कर्तव्य है। हमने इस सच्चे रूहानियत स्कूल के अंदर दाखला लिए, जो भी लेसन वहां से मिले उसको बड़े श्रद्धा के साथ अपनाएं। लाइक बच्चा जैसे लेसन छूटने नहीं देता, क्योंकि पता नहीं किसमें मेरे नंबर कम ना आ जाए। वो हर प्रकार से वो बड़ा सुचेत और बड़ा सतर्क होकर वो उस तरफ रुचि करता है। इसलिए हमारा भी ही फर्ज है कि हम अपने महापुरुषों की जब संगत में बैठते हैं, जो महापुरुष हमें आज्ञा हुक्म देते हैं, जो प्रवचन आते हैं दुर्दरगाह से, उसको गुरुमुख जन उससे फैज उठाते हैं। और उस दर्पण के आगे जैसे अक्स जो होता है वो नजर आता है ना, तो फिर वो क्या किया जाता है? कहीं पर भी दाग या चिन्ह कोई नजर आता है तो उसे साफ करने की कोशिश की जाती है कि वो उस चेहरे में हमारा चेहरा साफ हो जाए। तो महापुरुष भी यही चाहते हैं कि जो कमी पेशी अगर रह गई हो तो ये दर्पण सच्चा है, सत्संग का दर्पण है। इसमें हमने अपनी आत्मा को साफ रखना है, पवित्र बनाना है, अच्छे ख्यालों को पैदा करना है। अच्छे ख्याल जो होंगे रात्रि को, तभी कहते हैं ना, जब सोने से पहले चारों तरफ से अपनी सुरती को हटा ले और अपने इष्ट देव की को याद करके कि आज हमारे हृदय सम्राट हमारे स्वप्न में आएंगे, हमारे को सुंदर दर्शन प्राप्त होंगे, हमारे से वचन भी होंगे। तो जैसी भावना पैदा होगी, जैसे ख्याल से हम सोएंगे, तो वैसा ही वो कुदरत रचना रचाएगी। अच्छे ख्यालों से ही हमारा जो है मन साफ होगा, दाग दूर होंगे। क्योंकि ये साबुन कुदरत ने हमें दे दिया है। संसार ने तो शरीर का बनाया साबुन, लेकिन महापुरुषों ने
मन को साफ करने का नाम रूपी साबन बना दिया कि इसको जितना आप नित्य प्रति रगड़ते जाओगे, अंदर से ये जहां जहां पर जो दाग हैं वो दूर कर देगा। हमारा अक्स फिर सुंदर हो जाए। अक्स कौन? हमारी आत्मा सुंदर हो जाएगी। चेहरे से महापुरुषों को कोई लेना देना नहीं। उसको उनको रूह से बात करनी है, आत्मा का कल्याण करना। आत्मा को पवित्र जिसका बन गया, उसकी बात फिर बन गई, उसका बात फिर मालिक से हो जाती है। तो गुरुमुखो सत्पुरुष तो यही चाहते हैं, जीव की भलाई, जीव का जहां से फायदा हो वही बात हमें समझाते रहते हैं। नित्य प्रति सत्संग में एक ही बात पर जोर देते हैं कि हमारा अपना कार्य केवल केवल भक्ति का है। नाम रूपी भक्ति कर लेंगे, नाम का सुमरन कर लेंगे, नाम से लौ लगा लेंगे, तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। हमारे अंदर मालिक विराजमान है, वो नजर आ जाएंगे। क्योंकि कहते हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएं, जब तक अपने लेसन को याद नहीं करेंगे, तो कैसे हमारी कामयाब होगी। तो ये जो लेसन हमें नाम रूपी दिया है प्रभु ने, उसके नित्य प्रति प्रयोग करने से हमारे मालिक जो अंदर ही विराजमान है वो ना हो अंदर ना, तो ना ये शरीर बोल पाएगा, ना सुन पाएगा, ना चल पाएगा, ना कुछ देख पाएगा। ये सब उसकी शक्ति है, ये सब उसकी कृपा है गुरुमुखों के ऊपर, जो उनको रोज, अभी भी सुना होगा, आप भी सुन रहे हो, ये कितनी कृपा है कि दोनों टाइम एक समय में दोनों टाइम सत्संग मिल रहे हैं। गुरुमुख जन कैसे पवित्र हो रहे हैं, कैसे उनकी आत्मा को आनंद प्राप्त हो रहा है। ये सच्चा आनंद सत्संग में ही मिलता है। गुरुमुखों के लिए ये आनंद मिला है, संसारियों के लिए नहीं। संसारियों को नहीं समझ आती कि हमने क्या करना है। वो तो आए, अपने कार्य व्यवहार को निपटाकर आए, खाना खाया और बिस्तर पर लेट गए। गुरुमुख जब अपना निवृत्त हो जाते हैं, सब कार्यों से निवृत्त होकर भगवान का शुक्राना करते हैं। बिस्तरे पे बैठने पे धन्यवाद, उसको बिस्तर को भी नमन करते हैं कि ये भगवान विष्णु महाराज जी की सुंदर सेज है, ये कुदरत ने हमें दी है। उनको भी नमन करते हैं। हर एक वस्तु का शुक्राना करते हैं कि कुदरत तू हमारे लिए कितने कितने साधन बना रही है। हम तेरा इस रचना से शुक्राना कर नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी हो सके करते जाएं, ताकि जो आपने हमारे लिए सुख साधन बख्शे दिए हैं, ये किस लिए बनाए हैं? गुरुमुखों के लिए। ये जो सर्दी आती है तो हमारे लिए कितनी व्यवस्था प्रभु करते हैं, बिस्तर का, रहने का, सोने का, वैसे वैसे चीजें बना दें। गर्मी आती है, गर्मियों की ऋतु में हर किसी को जिस जिसकी प्रारब्ध है कुदरत वैसे ही उनको साधन दे देती है। मतलब कहने का कैसे कैसे हमारे लिए प्रभु हर मौसम के अनुसार हमारा सुधार करते हैं। उसी के प्रकार से वस्तुएं बनाई हैं कि जीव इसको पाकर मालिक की बंदगी करे। क्योंकि रब पदार्थ छती दीते, बंदा रज रज खाए, गर्मियां दे विच ठंडा पानी, पो विच पट हंडाए, चंगा खाए चंगा पहने, साईं दा नाम भुलाए, काली दासा लून हरामी ते कोडी मोल ना पाए। इन वस्तुओं की फिर उनको कदर नहीं, संसारियों को, कि जो मालिक ने इतने बनाए आप हमारे लिए, लेकिन हम उनको पाकर मालिक की याद नहीं करते। ये गुरुमुखों के कितने ओहो भाग हैं कि जिनको वक़्त रहते हुए महापुरुषों ने समझा दिया, भाई खाओ पियो लेवो आनंद, बात ना भूलो एक, कि खाओ पियो आनंद लो, हर प्रकार से सुख सतगुरु सबको दे। लेकिन हमें याद कौन सी बात रखनी है? मालिक का बंदगी, मालिक का सुमरन, मालिक के जो वचन है उनको श्रवण करते जाएं। ये वस्तुएं तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। तो गुरुमुखो भाग्यशाली रूह हैं आप सब, सच मायनों में भाग्यशाली हैं कि जिनको इस वक्त भी ये सच्चा आनंद सतगुरु प्रदान कर रहे हैं। सतगुरु की कृपा है गुरुमुखों के ऊपर कि गुरुमुखों का जीवन रात्रि में भी यही तो ख्याल हमारे, जो हमने सुन लिया, जो सत्संग का लाभ लिया, यही
हमारे सोते समय भी हमें यही सुंदर ख्याल आएँगे, सुंदर वाणी हमारी होगी, सुंदर ख्याल पैदा होंगे, मालिक के सुंदर दर्शन होंगे। इससे मालिक प्रसन्न होते हैं। परमहंस प्रसन्न हुए तो समझ लो हमारा फिर कल्याण ही कल्याण है। वो कल्याण करने के लिए आए हैं। कल्याण के साधन दे दिए हैं हमें कि आप सब प्रकार से संसार में रहो, खाना-पीना आनंद लो, लेकिन बात ना भूलो ये कि ये जो नित्य नियम है, ये गुरुमुख सदा करते रहें। इससे क्या होगा? हमारी आत्मा पवित्र होगी, हमारा जो चेहरा है अंदर का वो साफ होगा और जिसमें मैल लगी हो, जिस अक्स में, जिस शीशे में मैल लग जाती है, कोई कचरा आ जाता है, तो जब तक उसे साफ ना किया जाए, तो वो चेहरा नज़र नहीं आता है। तो जब साफ हो जाता है, तो वही अक्स हमारा सामने नज़र आ जाता है। तो गुरु को हमारे अंदर जो मन के अंदर कोई कमी रह गई है, उसको भी दूर करें, ताकि हमें हर वक़्त, हर जगह मालिक के प्यारों के संगत मिले, मालिक मिले, संतों का संग मिले, जिससे कर हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाएँ। इसलिए गुरु को ये जो घड़ियाँ सतगुरु की कृपा से मिली हैं, उनकी कृपा के बिना तो एक घड़ी भी नहीं मिल पाती। आपको डबल-डबल सत्संग मिला है। आज सच मायनों में आनंद बरसा है। ये परमहंसों की हम सबके ऊपर असीम, असीम कृपा कि हमारे बच्चों को जब वो अपने बच्चों को कामयाब देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, कि देखो इनको भी समझ आ गई है और समझाने योग्य हो गए हैं। तो गुरुमुख को ऐसे सभी गुरुमुख जान इस पर ग्रुप में अंदर जितने भी प्रेमी आए हुए हैं, हम उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि गुरुमुख ऐसे ही अपना जीवन बनाए रखे सुंदर और मालिक की बंदगी करते हुए अपना लोक भी सँवारें, परलोक भी सुलह करें और इन घड़ियों की जो मिली हैं, उसका कोटि-कोटि श्री चरणों में दंडवत प्रणाम हम सब करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुखो